हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये चैनल भी हम केवल बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए ही डिज़ाइन किए, जिसमें हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे। तो पहली बार है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एटलीस्ट एक फ्रेंड या एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें यहाँ पे। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मैं अगर इनका आंसर का बात करूँ तो 8वीं अनुसूची हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची में बात करें तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। थोड़ा सा और इनके बारे में देखें, 92 में, ठीक है, 92वां संशोधन जो कि यहाँ पे बात करें 2004 में हुआ था, जिसमें बोडो भाषा और डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को भी शामिल किया गया था। तो ये यहाँ पे जितना भी पॉइंट मेंशन किया हूँ, सारा पॉइंट आप लोग हाईलाइट करके पढ़ के जाइएगा। देखिए, क्वेश्चन को जब घुमा के पूछना होता है ना, तो यहाँ से भी पूछेगा कितना भाषा को शामिल किया गया है, कब शामिल किया गया है, तो ये सब कितना नंबर का संशोधन था, तो ये सब भी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा भाषा को जोड़ा गया था, तो क्वेश्चन को एसएससी के रूप में भी पूछा जाता है। ठीक है, हाल ही का हम भी पूछेंगे। ठीक है, बने रहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हमेशा इस चैनल पर केवल और केवल प्रैक्टिस सेट ही अपलोड होगा और बहुत ही मेहनत से मैं डिज़ाइन करता हूँ प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम लोग देखने की बात करें, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा का विषय है। मतलब किस विषय, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची के पास है यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा का विषय। अपशिष्ट अपशिष्ट होगा नहीं, राज सूची और संगीत सूची, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ यहाँ पे, तो समवर्ती सूची हो जाएगा। समवर्ती सूची मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को मिल के इनके बारे में तय करेगा कि इनसे रिलेटेड हम कोई भी कानून बनाएं या हम किस रूप में काम करेंगे, तो दोनों को मिल के यहाँ पे सहयोग करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखने की कोशिश करें, हमारे संविधान के 7वें अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों की बंटवारा किया गया, जिसको हम 3 सूची में रखे हैं। एक तो संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में। संघ सूची में बात करें, टोटल 100 विषय है, मतलब केंद्र सरकार के पास टोटल 100 विषय पे कानून बनाने का अधिकार है, जो कि संसद के पास है यहाँ पे। और राज्य सूची में बात करें, केवल 61 विषय है, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार जो विधानमंडल के पास है। समवर्ती सूची में बात करें तो 52 विषय है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके यहाँ पे लिखा है, संसद और विधानमंडल दोनों मिलके, दोनों के पास इनका अधिकार है, दोनों मिलके इन पे कानून बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल करूँ, बात करें शिक्षा, मजदूर संगठन, इन सभी के पास, दोनों के पास इनका अधिकार है, दोनों मिलके इनके हितों के लिए काम कर सकेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे देखें, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार उद्योग क्षेत्रों के लिए रात में ध्वनि तीव्रता को मानक क्या तय किया गया, मानक मतलब क्या स्टैंडर्ड तय किया गया यहाँ पे? 70 डेसिमल, 75 डेसिमल, 80 डेसिमल या 180 डेसिमल, इनमें से कोई नहीं, ये 101 से अधिक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 डेसिमल इनका तय किया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को तीव्रता को डेसिमल में मापा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये साइंस का पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो आपके ऑप्शन में डेसिमल, तो टिक लगा सकते हैं। और 80 डेसिमल से अधिक होने पर ध्वनि की तीव्रता जीवों के लिए घातक होती है। और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिन में 75 डेसिमल तय किया गया, वही रात में बात करें 70 डेसिमल तय किया गया है। ये बात को हाईलाइट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें, भारतीय संविधान के अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पे दी गई है? यहाँ पे धर्म के आधार पर दिया गया, जाति के आधार पर दिया गया, रंग के आधार पर दिया गया, या कुल जनसंख्या के साथ, कुल यहाँ पे बात करने वाले सॉरी कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपातों पे दिया गया, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन एक 1 लाइनर ग्रुप में है। ठीक है, डी को आप टिक लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें 5 क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सा विषय व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया? मतलब ऐसा कौन सा पार्ट है जो अलग अलग देशों से लिया गया? थोड़ा सा हम इनके बारे में भी देख लेने की कोशिश करेंगे, पर ये देख लेते हैं कौन सा भाषा है। संविधान का प्रणाली, मूल अधिकार, संविधान यहाँ पे बात करने वाले, संविधान संशोधन या मूल अधिकार, कहाँ से बोला है? दक्षिण अफ्रीका से। क्या यहाँ पे साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका से, तो बिल्कुल संविधान संशोधन हो जाएगा। जो संविधान संशोधन है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आपातकालीन का जो सिद्धांत है वो कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका ऑप्शन होगा आयरलैंड से लिया गया। तो यहाँ पे आप टिक लगा सकते हैं। राज्यों के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। तो यहाँ पे ये सब बात भी आप पढ़ सकते हैं। हाल ही का और भी पॉइंट है, बट यहाँ पे इतना बात आप लोग तो पढ़ लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए। नौ क्वेश्चन अगर आप अच्छा से अगर पढ़ रहे हैं ना, मेरा प्रैक्टिस सेट साथ में अगर आप रिवीजन वगैरह भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इधर उधर भी अगर नहीं पढ़ रहे, मेरा प्रैक्टिस सेट भी कवर करके जाइएगा, तो मेरे ख्याल से मोर देन होगा। क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन अभी और भी कवर कराने वाला हूँ। क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ 20 के साथ साथ 25 करूँ, ताकि करेंट अफेयर इसमें, बिहार करेंट अफेयर, इनके अलावा जो भी आपका इंडिया का करेंट अफेयर है, मैं ये भी कवर कराने की सोच रहा हूँ यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले 6 भारतीय रिजर्व बैंकों की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या है। आर्थिक विकासों का प्रोत्साहन करना। ना आगे देखें, वांछित दिशाओं में सीधा क्रेडिट तय, मुद्रास्फीति का दबाव का नियंत्रण करना, सामाजिक न्याय सुरक्षा करना, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ, सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, मौद्रिक नीति किसी देश की अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए मौद्रिक का उपयुक्त नियंत्रण रखता है, अति आवश्यक होती है। ठीक है, मौद्रिक से संबंधित समस्याओं और नीति को ही हम मौद्रिक नीति कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी देशों के केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित करता है। जो मौद्रिक नीति हो, किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, केंद्रीय बैंक आरबीआई। ठीक है, इसी के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, मौद्रिक नीति को तय किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स का है, और इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। ठीक है, और इस बार के एग्जाम में तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी काफी दिख गया था। नव राजकोषीय नीति संबंधित है कर नीति से, व्यय नीति से, निवेश और विनिवेश से, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से यहाँ, अच्छा इनमें से सभी 2 बार सेट हो गया है, बट कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, राजकोषीय नीति के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पे। जो राजकोषीय नीति है वो कर नीति से संबंधित है, व्यय नीति से संबंधित है, और निवेश और विनिवेश से भी संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ थोड़ा सा इनके बारे में देखें। राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है, और राजकोषीय नीति से संबंधित संबंध सरकार से है। ठीक है, और इससे पहले जो मुद्राएं, ठीक है, ये कौन क्वेश्चन था यहाँ पे, मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति किससे संबंधित है, आरबीआई से संबंधित है यहाँ पे। तो ये बात को भी अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 8 है, 8 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। कांग्रेस का अधिवेशन 1922 का प्रमुख सवाल क्या है, विधान परिषदों में प्रवेश, लोकसभा में प्रवेश। कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन मेरे ख्याल से ये बिहार में हुआ था। राज्यसभा में प्रवेश, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है, एक से एक। देखिए 2 बार मेंशन कर दिया है, कोई नहीं। विधानसभा में प्रवेश हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, कांग्रेस का 1922वां अधिवेशन गया में हुआ था, जो कि गया कहाँ पे, बिहार में हुआ था। 2 दिन पहले भी हम ये क्वेश्चन करवाए थे, बट किसी और रूप में क्वेश्चन हम पूछे थे आप लोग से। ठीक है, इनका अध्यक्षता किसने किया था, तो देश बंधु चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता किया था, और जिसका मुख्य सवाल क्या था, तो विधान परिषदों में प्रवेश। तो हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन करता हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण होता है, फिजूल का एक भी क्वेश्चन यहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं अभी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 9 की बात करें यहाँ पे, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया गया था, 9 दिसंबर 1927 को, 9 दिसंबर 1928 को, 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1930 को, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक हम बात करें यहाँ पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 दिसंबर 1928 है क्या, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार 9 दिसंबर 1928 को अनुग्रह नारायण सिंह की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय में सम्मेलन पटना में हुआ था। ठीक है, लेकिन 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। तो इस पॉइंट को भी आप हाईलाइट कीजिएगा। सम्मेलन का बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1928 को था, और 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना आया था। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे। शासक ने स्वतंत्रता की सत्ता स्थापित की थी, मोहम्मद शाह नोहानी ने, दरिया खान नोहानी ने, हुसैन शाह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, अब कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शाह नोहानी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे,
भारत का पहला अफगान शासक बहार लोधी था यहाँ पे। और सिकंदर लोधी ने बिहार के अभिलेख से ज्ञात होता है कि 1995 और 96 में जोधपुर, ठीक है, यहाँ पे जोधपुर होना चाहिए, जोधपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित करके दरिया खान नोहानी ने बिहार के प्रशासन को नियुक्त किया था। यहाँ पे तो हाईलाइट कीजिएगा, महत्वपूर्ण होगा। नव क्वेश्चन 11 के यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे रहा था यहाँ पे? तो यहाँ गेहूं पे, धान पे, ज्वार पे या मक्का पे, ठीक है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, हरित क्रांति भारत की कृषि नीति सन 1967 और 68 में लागू की गई थी, और जिसके अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया जाता है और कृषि की नई तकनीकों का प्रयोग किया गया है, और जिसमें फसल उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है, और इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। नव क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करें 12, पनडुब्बी पानी में चलती है, उनमें उनके इंजनों निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, ऑक्सीजन का, डीजल का, बैटरी का, भाप का, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। तो किसका उपयोग किया जाता है? स्टीम का, मतलब भाप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भाप इंजन एक प्रकाश ऊष्मा इंजन होती है जो कि कार्य करने के लिए जल वाष्प का प्रयोग करते हैं, जो रैंकिंग साइकिल पे वर्क करती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन बात करें, हाइड्रोलिक प्रेस का किसका उपयोग किया जाता है? पास्कल का नियम का, बर्नौली नियम का, आर्किमिडीज का सिद्धांत का, बॉयल्स नियम का, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो पास्कल का नियम, जो गाड़ी वगैरह जो सफाई कराते हैं ना, तो इसी नियम पे ये आधारित होता है, जो आप देखते हो यहाँ आगे हम डायग्राम भी सेट किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप पावर लगाओगे और देखते हो कितना गाड़ी को उठा लेता है ये आपकी ओर, ठीक है। तो ये इसमें फ्यूल भरा होता है, ठीक है, मतलब तेल वगैरह तो ऑयल होता है भरा है यहाँ पे। थोड़ा सा पास्कल के नियम के अनुसार एक सीमित तरलों को पर लगाए जाने वाले बाहरी, ठीक है, बाह्य बल, जो बाह्य दबाव है, वो सभी दिशा में पूरे तल के समान रूप से वितरित होते हैं यहाँ पे, ठीक है, या प्रसारित होते हैं यहाँ पे। तो यही बात यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, गंगा नदी पर बिहार के प्रमुख कौन सा शहर है? पटना, बक्सर, मुंगेर, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नदियों के तट पे बसे प्रमुख शहर का हम बात करें तो गंगा नदी पे पटना, बक्सर और भागलपुर बसा, सरयू नदी पे छपरा बसा है, फल्गु नदी पे बात करें यहाँ पे किनारे, नदी के किनारे बसा गया है, और बागमती की बात करें दरभंगा, पुनपुन, फतुहा के पास है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें बूढ़ी गंडक समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, बेतिया। सोन नदी यहाँ पे बात करें टेढ़ी, सोन एंड किलाऊ नदी की बात करें लखीसराय और किलाऊ। गंडक की बात करें यहाँ पे हाजीपुर, सोनपुर के पास गंडक नदी के किनारे बसा हाजीपुर और सोनपुर है। और गाधरा यहाँ पे बात करें तो जहानाबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बात करें कोसी जल विद्युत परियोजना किस राज्य या देश को लाभ मिलती है? बिहार और नेपाल को, उत्तर प्रदेश नेपाल को। यहाँ पे बात करने वाले हैं बिहार और बांग्लादेश को नहीं मिलती भाई, बांग्लादेश नहीं मिली, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ यहाँ पे तो बिहार और नेपाल को मिलती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं प्रमुख नदी घाटी परियोजना, जैसे कि कोसी जल विद्युत परियोजना के बारे में बात करें जो कि कोसी नदी पे है और बिहार और नेपाल को यहाँ पे लाभ मिलती है। सोन नदी परियोजना की बात करें तो जो कि सोन नदी पे है यहाँ पे, और बिहार को ये इससे लाभ मिलती है। गंडक परियोजना की बात करें, गंडक बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करने वाले नेक्स्ट एंड वाना सागर परियोजना जो कि सोन नदी पे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इस तीनों को लाभ मिलती है। महत्वपूर्ण है, अच्छा से पढ़ के जाइएगा इनको, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिए यार, एक फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए। देखिए मैं ऐसा कोई सा क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ, सारा का सारा क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ ताकि कल की डेट में आप लोग को क्वेश्चन आए और यहाँ से आप कवर ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। कौन सा रोग कबक के कारण से होता है? तो पोलियो, त्वचा में, ठीक, पोलियो तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बात करने वाले हैं त्वचा ब्लीडिंग में जो प्रॉब्लम आ जाती है, ये बिल्कुल हाँ यही हो जाएगा, हैजा नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इनके बारे में देखिए यहाँ पे है ना, यही बात मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। पोलियो रोग के कारण विषाणु, जो पोलियो रोग का कारण विषाणु है, और जबकि त्वचा का प्रवाह के कारण ही कवक होता है, और हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 70 का टीका किसके सुरक्षित के लिए दिया जाता है? टिटनेस, पोलियो, प्लेगा के लिए यहाँ पे दिया जाता है।
नाउ यहाँ पे बात करें टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया कुकर खांसी टेटनेस के लिए दिया जाता है। डिप्थीरिया पोलियो कुष्ठ रोग के लिए यहाँ पे दिया जाता है। नाउ अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ यहाँ पे तो डिप्थीरिया कुकर खांसी टिटनेस के लिए यहाँ पे दिया जाता है। किसके लिए जाता है? डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया कुकर और टिटनेस के लिए देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो डिप्थीरिया कुकर खांसी एक टिटनेस के बचाव हेतु नवजात शिशु में डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है, तो हाईलाइट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हिमालय पर्वत एक प्रायद्वीप प्रदेश है। ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, वाह हिमालय, अरावली, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक है। इनका आंसर का मैं बात करूँ यहाँ पे तो शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो हिमालय पर्वत प्रायद्वीप प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणवा भाग में स्थित है। ये हिमालय सबसे दक्षिण श्रेणी में, शिवालिक के उत्तर के ढालों में लघु हिमालय और दक्षिणी में बात करें मध्य और अनेक चौरस तल वाली एक संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखें रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है कीटाणु मर जाती है, कीटाणु में वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणु में कार्यतक में रुक जाती है, कीटाणु में प्लाज्मा बन जाती है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। मैं अगर इनका आंसर बात करूँ कीटाणु में वृद्धि दर घट जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? वृद्धि दर घट जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे बात करें रेफ्रिजरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें किसी बंद स्थानों पर तापमान कम किया जाता है और वहाँ का जो रखे पदार्थों में गर्मी से दूर किया जाता है। यहाँ पे थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ये थारू जनजाति कई बार हम देख चुके हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं यहाँ पे। नौ आगे ऑप्शन क्या है? झारखंड, झारखंड नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, उत्तराखंड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ आगे देखिए यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखें तो आगे का इस क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए बस इतना है। हाँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होगा, मात्र 600 होगा आपको टेस्ट सीरीज के लिए। ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो थ्योरी और डेली टेस्ट है, डेली टेस्ट में 20 क्वेश्चन होगा, जो टॉपिक का वीडियो होगा उसी टॉपिक का थ्योरी और उसी टॉपिक का टेस्ट होगा। 1049 रुपये होगा, ओनली फॉर टेस्ट के लिए 600 होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप लोग के एग्जाम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।